वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। लास्ट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए कि सर जनरल इंग्लिश के पोर्शंस रिवाइज करवा दो एक बार फिर से। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी जनरल इंग्लिश। मॉक टेस्ट में जनरल इंग्लिश के फुल फ्लैश्ड 25-25 मार्क्स के 2-3 ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुका हूँ। ये हमारा रहेगा 16वां, ठीक है, 16वां मॉक टेस्ट है ये। ठीक है, 15 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो कमेंट सेक्शन में पिन सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वहां से जाके आप उसको अच्छे से देख सकते हो। जनरल इंग्लिश भाई लोग मैंने क्या किया, अब आपको टॉपिक वाइज रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशन का आपका पीवाईक्यू पेपर हमने डिस्कस किया, देखा होगा, क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। तो आज हमारे प्रीपोजिशन का पहले कैसे करेंगे हम लोग, फुल रिवीजन होगा इसका। ठीक है, प्रीपोजिशन होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल आपको प्रीपोजिशन की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए वो आपको पहले यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQs। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी। कंपैरेटिवली क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आए गए हैं वैसा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवा के दिए हुए हैं। तो इनकी जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके फिर आपको PDF भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके फ्री PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप इसको रिवीजन पर्पस के लिए बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फुल फ्लेश रिवीजन करेंगे, देन जाके हम लोग इसके क्या MCQs आपके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। चलते हैं आगे भाई, पहले करते हैं डिस्कस कि प्रीपोजिशन चीज क्या है, देन हम लोग देखेंगे क्या इसके MCQs। क्लियर। पहली चीज भाई, प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन इज नथिंग, ये वो वर्ड होता है जो आपका लिंक करता है। ठीक है भाई साहब, क्या करता है, लिंक करता है आपके नाउन को एंड प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन प्रोनाउन को ये क्या करता है सर, लिंक करता है, और ये फ्रेजेस को भी लिंक करता है सर। क्लियर। ठीक है सर, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। सिंपल सी चीज है आपकी प्रीपोजिशन के बारे में, मतलब कि ये कनेक्ट करते हैं पीपल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, टाइम को, लोकेशन को किसी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में जो चीज आपको जोड़ रहा हो उनको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर है सर, समझ आया। ये सिंपल सा था आपका प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं भाई प्रीपोजिशन हमारी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप्स की अगर मैं बात करूं, जनरली हमारे पास ये होती हैं 3 प्रकार की। ठीक है, एक आपके पास होता है प्रीपोजिशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्लियर है सर। दूसरा आपके पास होता है भाई प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है भाई मूवमेंट और डायरेक्शंस। ठीक है, ये आपके पास बेसिक 3 तरह के टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं प्रीपोजिशंस के। ठीक है, 1 बाय 1 सभी हम लोग पहले समझेंगे विद एग्जांपल्स के साथ, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे भाई कहां, हमारे MCQs के ऊपर। ठीक है भाई, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। क्लियर, ये हमारे नोट्स हैं जो हमारे, इसके ऊपर हमें आना पड़ेगा भाई साहब। मैंने बता दिया भाई प्रीपोजिशन चीज क्या है। क्लियर, अब चलते हैं भाई प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम बेसिस पे हम लोग क्या क्या यूज करते हैं सर, आपके पास एट आ जाता है, इन आ जाता है, ठीक है, ऑन आ जाता है, उसके बाद बिफोर, फ्रॉम, टू, अनटिल, टिल, फॉर, बाई, आफ्टर, इन। तो ये सभी आपके पास क्या है भाई साहब, ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो आप कहां यूज करते हैं, टाइम के ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये प्रीपोजिशन अब कहां किसको कैसे यूज करना है वो हम बात कर लेते हैं सर। पहले बात करते हैं भाई किसकी, इन की। ठीक है, जो इन प्रीपोजिशन है ये आपका मंथ्स की बात करता है, ईयर्स की बात करता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सीजन्स, सेंचुरीज, एराज, इनको ये क्या करता है, कनेक्ट करता है सर। अब सर कैसे कनेक्ट करता है, मैंने आपको बोला मंथ्स की बात करूं, इन अगस्त, अगस्त के महीने की बात है, इन द समर सीजन को कनेक्ट किया, ईयर की बात करूं इन 1985। ठीक है भाई साहब, ऑन 1985 नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने ऑन करना है तो आपको स्पेसिफाई करना होगा क्या, डेट, उसके साथ डेट भी आपको, डेट, डेज, हॉलीडेज, वीकेंड डेज, ये सभी आपको ऑन के साथ देखने को मिलता है। उसके साथ स्पेसिफाई करना होगा, जैसे कि मैं आपको बोलूं ऑन, ओके, September 8,
2024। ठीक है, तो ये यहां आपका ऑन लगेगा। इन आपका स्पेसिफिकली अगर ईयर दे रखा है आपको, ईयर जो है आपके पास है, तो वहां पे आपका सिर्फ इन आएगा। क्लियर। टाइम ऑफ अ डे, कहीं टाइम आपको दे रखा है तो वहां पे भी आपका क्या आएगा भाई साहब, इन आएगा। जैसे कि आपके पास आ गया टाइम ऑफ इन द इवनिंग। क्लियर, इन द इवनिंग, ओके, इन द विंटर, इन द समर, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो ये सभी भी कहां से आएगा भाई साहब, किस में आएगा, इनमें आपने यूज करना है। सेंचुरीज हैं, हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां पे भी, जैसे मिस्टिक मार्केट क्लोजेस इन 2 hours। ठीक है भाई साहब, समझ आई इनका यूज कहां होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई, हमारे नेक्स्ट कहां है भाई, दैट इज एट। अब एट कहां यूज करते हैं सर हम, यस, एट हमारा कहां यूज होता है सर। देखो एट सिंपल सी चीज है, क्लॉक टाइम्स हो गया, एग्जैक्ट टाइम डे का हो गया, नाइट का हो गया, या फिर हॉलीडे पीरियड्स आ गए, तो यहां आपके पास क्या है भाई साहब, एट यूज होगा। टाइम ऑफ अ डेज, जैसे एट 2:30। ठीक है, नून, नाइट और मिड नाइट, एट नाइट, एट डे। ठीक है, तो ये सभी आपके पास कहाँ आएगा, एट में आएगा। एट मिड नाइट, एट नून, एट सनराइज और एट सनसेट, एट डॉन। ठीक है भाई साहब, एट द क्लोज ऑफ द डे, एट नाइट, एट 6 o'clock। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई साहब, एट यहाँ पे आपका यूज होता है। अब जैसे नेम्स ऑफ मील टाइम, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट, तो ये सभी आपका एट यूज होता है। उसके बाद एज के साथ आपका जो है यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, एट लगेगा। आई लर्न हाउ टू यूज अ कंप्यूटर एट 12। तो ये क्या है, 12 की अपनी एज की बात कर रहे हैं ना, कि जब मैं 12 साल का था तब मुझे पता चला कि भाई साहब कंप्यूटर कैसे यूज करना है। ठीक है सर, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है यहाँ पे ऑन। तो ऑन कहाँ यूज होगा भाई, ये आपके डेज ऑफ द वीक की बात करें वहां यूज होगा, डेट्स की बात करें वहां यूज होगा, हॉलीडेज की बात करें वहां यूज होगा, वीकेंड्स की बात करें वहां यूज होगा सर। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ, ऑन की बात हो रही है। ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे। अभी मैंने ऑन में ये आपको बताया था ऑन September 8। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, डेट की बात हो रही है। ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है, ऑन द डे वी मेट, या ऑन द वीकेंड, या ऑन वीकेंड्स, आप ये भी बोल सकते हैं, ऑन माई बर्थडे, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो ये सभी आपका वहां क्या लगता है सर, ऑन लगता है। अब सिंस क्या चीज है भाई, सिंस कहां लगेगा, सिंस सिंपली आपका टाइम रेफर करता है, फ्रॉम दैट टाइम टू द टाइम जो रेफर किया जा रहा है। मतलब आज प्रेजेंट टाइम जो आपका है, और कब से वो स्टार्ट हुआ है वो आप जब मेंशन करें तो वहां पे आपका सिंस यूज होता है। अब ये कैसे है, कंफ्यूज नहीं होना है सिंस में भाई साहब। अब यहाँ सिंस मैंने क्या बोला भाई साहब, फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू द प्रेजेंट, मतलब कब से शुरू हुआ है वहां से लेके प्रेजेंट तक। ठीक है भाई साहब, अभी वो चल रहा हो। ठीक है, आई हैव बीन अ स्टूडेंट सिंस 2004, मतलब 2004 से मैं स्टूडेंट हूं। ये नहीं बोला कि मैं खत्म हो गया स्टूडेंट, अब नहीं हूं, मतलब 2004 से अभी तक स्टूडेंट हूं। किसका स्टूडेंट हूं ये मेंशन नहीं है आपके पास। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, शी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, तो वो क्या है, सुबह से यहां है। क्लियर, तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाउ, तो जो सुबह से हो रही है चीज, पास्ट से हो जा रही है, अभी तक जो हो रही है कंटिन्यूसली, उसमें आप लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाओगे सर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फॉर। फॉर मतलब का क्या होता है सर, फॉर आप वहां यूज करते हो। ठीक है, फॉर इज यूज विद अ टाइम, विद अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सा आपने याद रखना है, जहां पे भी पीरियड ऑफ टाइम मेंशन हो वहां पे आपका फॉर आता है। कुक इट फॉर 1 hour। ठीक है भाई साहब, आई हैव बीन वेटिंग माई फ्रेंड फॉर 3 hours, तो ये आपका क्या है भाई, यस, तो ये आपका यूजर है फॉर के लिए। ठीक है, फॉर 3 days, फॉर 2 years, या फॉर एवर, तो ये सभी आपका फॉर का यूज होगा। ठीक है, फ्रॉम टू, अब फ्रॉम और टू ये आपस में क्यों मैंने लिंक किए हैं सर, फ्रॉम मतलब यस ओरिजिन, सोर्सेज, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, तो टू मतलब कहां तक, वो एंडिंग पॉइंट। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, सिंपल सी चीज थी भाई आपकी। ठीक है, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी समय की स्टार्टिंग और एंडिंग जो बताता है वो फ्रॉम बताता है स्टार्टिंग, टू बताता है एंडिंग। ठीक है, माई अपॉइंटमेंट इज फ्रॉम 1:30 to 14, मतलब 1:30 से लेके 2 बजे तक, ये टू है आपका मेंशन हो रहा है। फ्रॉम आपका ये है, कब कहां से स्टार्ट हुआ कहां खत्म हो रहा है, ये आपका कौन बताता है सर, तो दैट इज फ्रॉम एंड टू। अनटिल कहां यूज हो रहा है सर, यस अनटिल,
देखो बोथ टू एंड अनटिल जो है वो आपका आइडिया जो है सेम एक्सप्रेस करते हैं, बट यहां पे डिफरेंस कहां है इनके यूजेज में। दोनों के वर्ड्स में जो जो टू है ये एक प्रीपोजिशन है जो मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अ क्लॉक टाइम जैसे कि 3:45 PM, तो यहां पे आपका क्या होगा यूज टू होगा। अब अनटिल की बात करूं तो ये क्या है प्रीपोजिशन भी है और आपके साथ साथ एडवर्ब भी आपका है ये, ठीक है। तो अगर यहां पे अब क्या होगा, ये नाउन के साथ साथ फॉलो होगा और इवन के एंटायर क्लॉज के साथ भी फॉलो होगा। अगर आप लोग जैसे कंफ्यूज हो यू कैन स्टिल यूज अनटिल, किसी चीज में आप लोग कंफ्यूज हो तो अनटिल लगा दो वहां पे, ठीक है। और ये हमेशा सही होगा, जहां पे स्पेसिफिक टाइम पे आप कंफ्यूज हो रहे हो अनटिल लगा दो तो दैट इज मतलब आपका वो हमेशा ही काम करेगा। क्लियर है सर, ठीक है। अब अनटिल के बाद हमारे पास एक और आती है भाई साहब, दैट इज टिल, TILL या फिर TIL, ये टिल आपका भी यूज होता है सर। अब टिल का भी यूज होता है या ये होता है आपका शॉर्ट, ठीक है, और लेस फॉर्मल वर्जन ऑफ अनटिल, ठीक है। अनटिल जो है आपका थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में यूज होता है, टिल जो है आपका वो शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है। क्लियर है सर, समझ रहे आई नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि रोहन स्टेड अनटिल द एंड, क्लियर है सर। अब सेम इसी जगह में टिल भी तो लगा सकता हूं, यस आ सकता है सेम यहां पे भी। क्लियर है, अनटिल और टिल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई प्लेस, लोकेशन, डायरेक्शंस। मैंने आपको इन, ऑन, एट, फ्रॉम इन सब के यूजेज बता दिए हैं कैसे करने हैं, कहां पे क्या हो रहा है। अब यहां जो कनेक्शंस हैं ऑफ, विद, बाय की, ये हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे सभी के सभी। अब वापस चलते हैं वहां पे, वहां मैं आपको क्या बताने वाला हूं सर, यस यहां हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजिंग प्रोनाउंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन ऑन MCQs, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं भाई समझ आया होगा, ठीक है। बाकी जितने भी थे वहां पे वो हम लोग MCQs के थ्रू समझेंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहां जो आपको मैं करवाने लगा हूं सर, तो वो है आपके कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस जो पेयर्स में होते हैं, जहां पे बच्चे कंफ्यूजन, जैसे कि आपके पास है एक अमंग, क्लियर सर, और बिटवीन। अब ये कंफ्यूजन वाले होते हैं क्योंकि दोनों के ही क्या है, समहाउ सिमिलर ही मतलब है अमंग एंड बिटवीन के, ठीक है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम मीनिंग देते हैं भाई, क्लियर। अब अगर मैं यहां बिटवीन है, बिटवीन की बात कब होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो दो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करना होता है भाई साहब, डिफरेंशिएट करना होता है, तो यूज्ड व्हेन समथिंग इज प्लेस्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ आपका प्लेस करके रखा होता है तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, दैट इज बिटवीन यूज करते हैं। अब अदर हैंड में देखा जाए हमारे पास अमंग भी आता है, ये यूज किया जाता है तब जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अमंग मेनी ऑब्जेक्ट्स, हम लोग किसी चीज को प्लेस कर दें तो वहां पे हमारा अमंग आएगा, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी को प्लेस करेंगे तो बिटवीन लगाते हैं हम। बहुत सारी चीजों के बीच में कोई एक चीज रख दें तो अमंग लगाते हैं, क्यों, हमें पता नहीं है भाई कितनी चीजें रखी हुई हैं। जैसे टॉम इज बिटवीन मैरी एंड हेलन इन द पिक्चर, तो यहां मैरी और हेलन के बीच में कौन है, टॉम, तो हमें पता है भाई बिटवीन ही लगेगा। जैसे नेक्स्ट आपको मैं बोलूं, यू विल फाइंड द लेटर अमंग द पेपर्स ऑन द टेबल, हमें पेपर्स बताए तो नहीं है, 2 पेपर हैं 4 पेपर हैं, तो दैट्स वाई यहां पे क्या आएगा, अमंग्स द पेपर्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन होते हैं भाई साहब हमारे पास, वो आती है एक बिसाइड, ओके, एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब ये दो कहां यूज होते हैं सर, बिसाइड कब लगाएंगे, बिसाइड्स कब लगाएंगे। देखो बिसाइड विदाउट एस, ये जो आपका बिसाइड है विदाउट एस, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, क्लियर है सर, दैट इज नेक्स्ट टू। एंड बिसाइड्स विद एन एस स्टेट करता है भाई जब किसी चीज की एडिशन हो रही है किसी चीज में, ठीक है भाई, एडिशन टू समथिंग एल्स, समथिंग इज इन एडिशन टू समथिंग एल्स, दैट इज बिसाइड्स। मतलब एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, बिसाइड्स मैथ पीटर इज गेटिंग एन ए इन हिस्ट्री, मैथ्स के अलावा पीटर को हिस्ट्री में भी ए है, तो वहां पे आपका क्या आएगा भाई साहब, बिसाइड्स। मतलब किसी चीज में हम लोग एडिशन कर रहे हैं और तो उसको हम लोग वहां क्या लगाते हैं, बिसाइड्स, ठीक है भाई। बिसाइड, जैसे हैंग योर कोट बिसाइड माइन ओवर देयर, तो वहां क्या हुआ, बिसाइड लगा। अब बिसाइड्स की बात करूं, देयर इज सो मच वर्क टू डू बिसाइड्स द नॉर्मल टास्क, नॉर्मल टास्क के अलावा भी मुझे बहुत सारे काम है भाई साहब, क्लियर है। तो ये भी समझ आई, बिसाइड एंड बिसाइड्स। चलो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट कंफ्यूजन, जैसे आपके पास आता है बाई एंड विद, ओके, बाई एंड विद।
ये आपका है भाई साहब बड़ा ही प्यारा कंफ्यूजन वाला प्रीपोजिशन। अब भाई जो है ये आपका डिनोट क्या करता है भाई, मैंने आपको ये ऑफलाइन वालों को बड़े प्यार से समझाया था, ये एजेंट या फिर डॉयर। ओके, अब विद क्या डिनोट करता है भाई, विद एक सिंपली हमारा क्या है भाई, इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर सर, इंस्ट्रूमेंट है विद हमारा, जो काम क्या करता है भाई साहब, यस इंस्ट्रूमेंट जो काम होता है उसके साथ हमें बताता है भाई। ठीक है, डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट विद विच एनीथिंग इज डन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो कुछ काम किया जाए वहां पे हम लोग विद लगाते हैं। जैसे समीर वॉज किल्ड बाय शाम, तो यहां क्या है, एजेंट या फिर डॉयर की बात हो रही है, समीर की और शाम की बात हो रही है। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं, अ बर्ड वॉज किल्ड बाय अ स्टोन, ठीक है भाई, अ बर्ड वॉज किल्ड विद अ स्टोन। अब स्टोन यहां क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या आएगा भाई साहब, विद, क्योंकि मैंने आपको बताया ना विद ही तो है इंस्ट्रूमेंट, विद अ स्टोन। अब किल्ड बाय शाम, तो यहां क्या है, एजेंट या फिर डॉयर के द्वारा मारा गया। तो सिंपल था भाई, कुछ भी इसमें कंफ्यूज होने वाला नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक और कंफ्यूजन वाला आता है भाई, दैट इज इन एंड विद इन। क्लियर, ये भी आपका कंफ्यूज करता है सर आपको। एक है इन, दूसरा है आपका विद इन। अब इन एंड विद इन में क्या डिफरेंस है, यस इन का मतलब होता है भाई साहब एक्सपायरी ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है भाई, इन हम कब लगाते हैं, एक्सपायरी ऑफ टाइम इन फ्यूचर। क्लियर। अब विद इन का क्या मतलब है सर, इन तो हो गया, विद इन ये आपका क्या होता है, बिफोर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम लगाते हैं जो बीत चुका है, और वो जो पर्टिकुलर टाइम है कितना बीता है, कब बीता है, हमें स्पेसिफिकली क्या होता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता होता है। ठीक है भाई साहब, विद इन बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हैज पास्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे हम लोग लगाते हैं विद इन। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, इन है शी विल रिटर्न इन अ वीक। ठीक है भाई, आई विल कंप्लीट द टास्क इन अ मंथ, तो यहां फ्यूचर की बात हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया एक्सपायरी ऑफ टाइम कब होगी, फ्यूचर में होगी, तो दैट्स वाई वहां पे क्या आएगा, आपका इन लगेगा। क्लियर, याद रखना। अब विद इन में कहां होगा, यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days, हमारे यहां पे क्या है भाई साहब, आप रिप्लाई आपको आ जाएगा हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन मिनट्स ऑफ द कॉल बीइंग मेड। एम्बुलेंस जो थी वो आगे, इसने क्या स्पेसिफिक टाइम बता दिया है ना, पर्टिकुलर टाइम जो है उस पीरियड का वो हमें एग्जैक्टली बता दिया है। उसके बिफोर हमारे पास क्या लगता है, यस टाइम जब बता रहे उस टाइम से पहले जो लगता है वो हमारा विद इन लगता है। जैसे यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days, टाइम था ना तो वहां पहले ही लग गया विद इन। क्लियर है, बाई विद समझ आया, अमंग बिटवीन समझ आया, बिसाइड बिसाइड्स समझ आया, इन विद इन समझ आया सर। क्लियर, एनीथिंग एल जहां पे आपको कंफ्यूजन होती हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो अब करते हैं सर एमसीक्यूज। आपके अगर कोई डाउट रह गए हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो अगले पोर्शन में आपको मैं इसके वो भी वोट्स करवा दूंगा जहां पे आपको दिक्कत आ रही हो। तो बाकी अभी एमसीक्यूज के थ्रू भी हम लोग, जैसे ये 4 हैं तो चारों को ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कहाँ यूज होता है, क्या यूज होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन क्लियर ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। इस कंप्लीट सेंटेंस में से करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है कौन सा है सर। यस, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। यस बताइए सर, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ही इज इंटरेस्टेड इन आएगा, ऑन आएगा, अबाउट आएगा या फिर फॉर आएगा। यस, क्वेश्चन 1, किस में आपको इंटरेस्ट लग रहा है बंदा भाई साहब। यस, इन ऑन। देखो पहले बात करते हैं इन की। क्लियर है सर, जो हमारा इन है ये यूज होता है एक्सप्रेस करने में क्या, आपका इंटरेस्ट, चाहे कोई टॉपिक हो चाहे कोई एक्टिविटी हो, वहां पे हम लगाते हैं क्या, आपका इन आएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका ए है भाई। यस, यहां पे इन आएगा। ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका है ऑन। ऑन यहां पे क्यों इनकरेक्ट है सर, गलत है, क्योंकि एज यूजुअली जो आपका ऑन है वो यूज होता है, इंडिकेट करता है सरफेस को या फिर पोजीशन को। ठीक है भाई साहब, ऑन आपका यूज कहां होता है, इंडिकेट करता है आपकी कोई सरफेस को या फिर पोजीशन को। तो वहां पे क्या हो गया, ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क। क्लियर, तो यहां पे आपका ऑन नहीं यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट आप लोग कहां यूज करते हैं भाई साहब,
अबाउट आपका इंडिकेट करता है सब्जेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। अ बुक अबाउट साइंस, है ना, एग्जाम्पल है जैसे आपके पास अ बुक अबाउट साइंस, बट डजेंट कन्वे इंटरेस्ट, यहां तो कोई इंटरेस्ट कन्वे हो ही नहीं रहा, तो यहां पे तो इंटरेस्ट की बात हो रही है ना सर, तो दैट्स वाई ये भी आपका नहीं होगा। फॉर आपका यूज किस लिए होता है, पर्पस या फिर रीजन के लिए, इंटरेस्ट के लिए नहीं होता, तो यहां तो इंटरेस्ट की बात की जा रही थी ना सर, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आए क्वेश्चन सेकंड पे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अगेन द बुक इज डैश द टेबल, अभी मैंने ये एग्जांपल आपको बताई सर, इन द टेबल, ऑन द टेबल, एट द टेबल, ओवर द टेबल, यस बताइए सर, बोलो बोलो बोलो। यस अभी इन जो है, इन तो आने से रहा सर, क्योंकि ये तो आपका इनक्लोज्ड स्पेसेस पे यूज होता है ना सर, ओके, इनक्लोज्ड प्लेसेस पे यूज होगा इन, ठीक है। चलिए ऑन, यस ऑन ही होगा यहां पे करेक्ट आंसर हमारा, क्योंकि जो ऑन है वो इंडिकेट करता है पोजीशन ऑन अ सरफेस, जो आपका करेक्ट है। ऑन द टेबल, क्लियर है सर, यहां पे क्या है, सरफेस के ऊपर जो पोजीशन है वो बता रहा है, तो ये दैट्स वाई यहां पे हो जाएगा करेक्ट। अब एट कहां यूज होता है सर, एट हमारा सजेस्ट करता है स्पेसिफिक पॉइंट, बट यहां सरफेस नहीं मेंशन करता, ये स्पेसिफिक पॉइंट को डिनोट करता है, तो यहां पे ये काम नहीं करेगा, दैट्स वाई एट यहां नहीं आएगा, एट आपका स्पेसिफिक पॉइंट पे लगता है, क्लियर। ओवर, ओवर कहां लगता है सर, ये ओवर मतलब अबाउट समथिंग विदाउट टचिंग, किसी के ऊपर जो आप टच नहीं कर रहे हो, उसको टच किए बिना जो वहां पे हो, तो उसको आप बोल सकते हो ये, पर यहां तो ऑन द टेबल है ना, टेबल को तो टच कर रहा है ना, तो दैट्स वाई यहां पे ऑन आएगा, ओवर नहीं आएगा। मैक्सिमम बच्चे ओवर कर रहे होंगे, ओवर नहीं आएगा, ओवर आता है कि हाँ किसी से ऊपर है मगर उसको टच नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई वहां पे ओवर आता है, क्लियर सर। चलो आ जाए सर क्वेश्चन थर्ड पे, थर्ड में आपसे पूछा गया चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट एट 6 PM, यस बताओ। दे अराइव्ड इन द एयरपोर्ट, दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, दे अराइव्ड ऑन द एयरपोर्ट, दे अराइव्ड बाय द एयरपोर्ट, कहाँ क्या है सर आपका करेक्ट आंसर। अभी हम लोगों ने सब चीजें बताई थी, स्पेसिफिक लोकेशंस को और पॉइंट्स को कौन मेंशन करता है सर, तो वो आपका ऐड करता है, क्लियर है सर, याद रखिए इनमें एक्सप्लेन कर चुका हूं पर 2 बार, ऑन भी कर चुका हूं। बाई का थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर कि बाई क्या चीज है। बाई जो है ये आपको सजेस्ट करता है मेथड ऑफ ट्रेवल या फिर कोई डेडलाइन जो यहाँ पे आपका एयरपोर्ट के लिए तो फिट नहीं हो रहा सर, तो यहाँ पे बाई आपका नहीं होगा, तो दैट्स वाई आपका करेक्ट आंसर हो गया सर एट, ठीक है। चलो चलते हैं अब अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फोर्थ, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। शी इज कॉन्फिडेंट डैश हर एबिलिटीज, यस फोर्थ क्वेश्चन, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर एबिलिटीज, शी इज कॉन्फिडेंट about her abilities, she is confident with her abilities, she is confident in her abilities, yes कौन सा होगा यस सर यहां पे करेक्ट आंसर, बोलिए यस बोलो बोलो। देखो भाई साहब आपका ऑफ हो जाएगा करेक्ट, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर एबिलिटीज, ऑफ आपका करेक्ट है क्योंकि ऑफ यूज होता है जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो सेल्फ एश्योरेंस को अबाउट वन स्किल्स या फिर क्वालिटीज, तो आपका ए हो जाएगा ना सर करेक्ट। अब बी जो है आपका कॉन्फिडेंट अबाउट, ये कैन वर्क होगा बताओ भाई, वाइल कॉन्फिडेंट अबाउट कैन वर्क, कॉन्फिडेंट ऑफ इज द मोर कॉमनली एक्सेप्टेड फॉर्म, अबाउट तो ठीक है बट ऑफ जो है आपका ये मोर कॉमनली एक्सेप्टेड फॉर्म है आपका प्रीपोजिशन का, ठीक है सर। नेक्स्ट आ गया आपका विद कॉन्फिडेंट विद जो है वो इंप्लाइज करेगा आपका कंफर्टेबली यूजिंग समथिंग, जैसे कि भाई साहब कॉन्फिडेंट विद टूल्स, ठीक है, जहां पे आपकी बात हो रही हो किसकी भाई, कोई किसी ऑब्जेक्ट की, तो वहां पे आपका विद लग सकता था, यहां तो इसकी एबिलिटीज की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, दैट्स वाई यहां पे ये भी नहीं आएगा, ठीक है भाई साहब। अब इन आपका ब्रॉडर टर्म्स में यूज किया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, तो कॉन्फिडेंट इन वन सेल्फ, ये तो जहां कॉन्फिडेंट इन वन सेल्फ होता तो वो आप ब्रॉडर टर्म था तो वहां यूज हो सकता था ये, तो यहां पे सिर्फ एबिलिटीज की बात हो रही है, ऑफ हर एबिलिटीज इज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर, ठीक है। चलिए आए अगले सवाल पर सर, क्वेश्चन फिफ्थ, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई अपोलोजाइज्ड डैश द मिस्टेक, यस ऑफ फॉर विद अबाउट,
यस बोलो सर। आई अपोलोजाइज्ड ऑफ द मिस्टेक, फॉर द मिस्टेक, विद द मिस्टेक, अबाउट द मिस्टेक। बोलिए। देखो ऑफ आपका क्या है सर, सुजेस्ट करता है बिलोंगिंग को, ना कि अपोलॉजी को, तो ये तो आपका नहीं होना चाहिए। फॉर क्या है सर, यस यस, ये जो आपका फ्रेज है पूरा का पूरा ये शो कर रहा है आपका रिमोर्स फॉर समथिंग, दैट्स वाई अपोलोजाइज्ड, आई अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। विद यहाँ पे कन्वे नहीं होगा क्योंकि भाई साहब ये अपोलॉजी वाला यहाँ हो रहा है, तो विद नहीं आएगा। क्योंकि अपोलॉजी अबाउट ये भी नहीं होने वाला क्योंकि इज नॉट करेक्ट इन फॉर्मल लैंग्वेज में, अबाउट तो होगा नहीं। आई अपोलोजाइज्ड अबाउट द मिस्टेक, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो दैट्स वाई आपका फॉर हो जाएगा सर करेक्ट आंसर। करेक्ट प्रीपोजिशन आपका होगा फॉर। ठीक है सर, चलिए आए अगले सवाल पर। क्वेश्चन 6, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही वॉज पनिश्ड डैश हिज बिहेवियर, ऑन हिज बिहेवियर, अबाउट हिज बिहेवियर, फॉर हिज बिहेवियर, या फिर बाय। अभी मैंने आपको बोला था रीजन फॉर पनिशमेंट कौन शोर कर रहा है भाई आपका, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे फॉर आएगा। फॉर ये आपका क्या है, रीजन फॉर पनिशमेंट आपको कौन बताता है, ये फॉर बताता है। फॉर हिज बिहेवियर ना, तो बिहेवियर कौन बता रहा है, पनिशमेंट क्यों मिली उसकी बिहेवियर की वजह से कौन बता रहा है, फॉर बता रहा है ना सर। ऑन यहाँ पे आएगा नहीं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ऑन आपका रीजन या फिर पर्पस नहीं बताता, ये आपका क्या बताता है भाई साहब, प्लेस दिखाता है सरफेस की ऊपर की वाली। अबाउट यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यहाँ कॉज ऑफ पनिशमेंट दिखानी है, तो ये तो होगा नहीं। क्लियर, तो बाई भी यहाँ पे लगने से रहा भाई। क्लियर, चलिए अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 7 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्लियर सर, समझ गए हम। आई हैव बीन वेटिंग डैश यू फॉर एन आवर। यस, आई हैव बीन वेटिंग for you for an hour, I have been waiting with you for an hour, I have been waiting to you for an hour, I have been waiting at you for an hour। क्या आएगा यहाँ, यस बोलिए। तो भाई जो आपका विद है वो आपका कहां लगता है, कंपेनियनशिप के साथ ना। ओके, जहां पे आपकी कंपेनियनशिप हो रही हो वहां आपका क्या लगता है सर, दैट इज विद लगता है। तो यहाँ पे वेटिंग की बात हो रही है, कंपेनियनशिप की बात नहीं हो रही है। टू आपका कहाँ लगता है भाई साहब, ये आपको पता है, टू इज यूज्ड विद। ठीक है, वेटिंग इन दिस कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे टू इज नॉट यूज्ड आएगा ना, क्योंकि ये टू तो नहीं यूज होना चाहिए। फॉर, यस फॉर इज करेक्ट, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता है हमें भाई साहब के वेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, फॉर यू। ठीक है भाई साहब, ठीक है, वेटिंग फॉर इज करेक्ट, शोइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेटिंग, तो दैट्स वाई आपका फॉर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर सर। ठीक है, क्लियर, चलिए। एट जो है वो आपका इंडिकेट करता है लोकेशन। क्लियर, याद रखिएगा, लोकेशन आपका इंडिकेट करता है एट, बट यहां पे पर्पस पूछा गया है आपसे, तो पर्पस तो आपका क्या है, वेटिंग, तो पर्पस आपका नहीं दिखाता है एट, दैट्स वाई आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है सर, आ जाए क्वेश्चन 8 के ऊपर। 8 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, ही इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। यस, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। यस, टू कहां यूज होगा, यहां आपसे रिलेशनशिप विद अ पर्सन पूछा है, तो वहां पे टू ही तो यूज होगा ना सर। ठीक है, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। क्लियर, विद जो है वो इंप्लाई करता है आपका टुगेदरनेस को, यहां मैरिज की बात हो रही है। ठीक है, टुगेदरनेस एंड मैरिज इज डिफरेंट थिंग, तो याद रखना यहां पे इंग्लिश की भाषा में, वैसे आप एक कर सकते हो। बाई, यहां पे मैरिज रिलेशनशिप को बाई से आप इंडिकेट नहीं कर सकते। इन जो है वो आपका रिलेशनशिप तो शो ही नहीं करता, दैट्स वाई आपका टू हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे आ जाए सर। अगला सवाल देखिए, द टीम वॉज प्रेज्ड डैश देयर परफॉर्मेंस। Yes, the team was praised for their performance. The team was praised of their performance. The team was praised on their performance. या फिर the team was praised in their performance. देखो मैंने आपको अभी पहले बोला था रीजन कौन बताता है। ठीक है भाई, प्रेज का रीजन है तो रीजन बताएगा कौन, आपका फॉर ही तो बताएगा ना सर, तो दैट्स वाई आपका फॉर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑफ जो है वो आपका पोजीशन हो वहां पे फिट हो सकता है, पोजीशन पे आप ऑफ लगा सकते हैं, बट प्रेज में आपका ऑफ नहीं आता है, तो दैट्स वाई ऑफ आपका गलत हो जाएगा। ऑन आपका इंप्लाई करता है किसी टॉपिक के ऊपर, बट यहां प्रेज के ऊपर ऑन आप नहीं यूज कर सकते सर। ठीक है,
इन तो आपको पता है भाई साहब, रीजन फॉर प्रेज तो इंडिकेट करता ही नहीं है इन, तो ये भी आपका नहीं होगा सही, तो आपका ऑप्शन ए ही है भाई करेक्ट आंसर। चलिए आ जाए क्वेश्चन 10th के ऊपर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस द कैट जम्प्ड डैश द फेंस। यस, अब इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं भाई कि मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। ये क्वेश्चन मैं ऊपर करवा के, मतलब यही नहीं, इसी प्रकार में ऊपर मैं समझा के आ चुका हूं। कहां ऑब्जेक्ट टच करके आती है तो क्या लगता है, जहां टच किए बिना हो तो वहां पे क्या लगता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं सर। तो रीड कर देता हूं आंसर इसका। आपको पता है क्वेश्चन 10th का हमारा रूल, दैट इज 10th क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 लिख के आगे ए बी सी या डी जो भी आपका आंसर है वहां पे आप मेंशन कर लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही जवाब उसका दे दूंगा सर, ठीक है। द कैट जम्प्ड डैश द फेंस, ऑन द फेंस, इनटू द फेंस, ओवर द फेंस, अक्रॉस द फेंस। ऑफलाइन बच्चों से मुझे काफी उम्मीद है कि भाई आप लोग सही करोगे, गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। क्लियर है सर, ठीक है। ये था हमारा आज का सेशन ऑन प्रीपोजिशन, ठीक है भाई। जनरल इंग्लिश का ये पोर्शन था आपका। अगला जनरल इंग्लिश का कौन सा टॉपिक आपका वीक है जिस पे आप लोग चाहते हो ऐसे ही मैं आपको रिवाइज करवाऊं, देन आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूं ऐसे ही, तो आप लोग मुझे कमेंट करके लाइव सेक्शन में आप लोग बता देते हो, लाइव सेक्शन में नहीं भाई, कमेंट में आप लोग कमेंट कर देना कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। जिस टॉपिक पे ज्यादा वाले आपके कमेंट होंगे वो टॉपिक आपको कल रिवाइज करवा दिया जाएगा विद 10 एमसीक्यूज, ठीक है भाई। तो इसकी पीपीटी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। फॉर डेली करंट अफेयर्स आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई और पेपर आपको सॉल्व करवाना हो तो डायरेक्टली आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज दीजिएगा, ठीक है भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।